गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी इससे पहले वाली जो एनाटॉमी की क्लास हुई थी उसमें हमने रूट की पोजीशन किस तरीके की होती है उस टॉपिक पर बात की थी कि रूट की पोजीशन, जबकि हमने आपको बताया था कि जो रूट होती है उसके अंदर 3 जोन्स प्रेजेंट होते हैं। जो जोन है उसमें एक सबसे आगे वाला जो जोन है वो हमारा कहलाता है मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन। उसके साथ ही मेरिस्टेमेटिक जोन की जो सेल्स होती हैं ये हमने आपको बताया था कि इसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, ये डिविजनेबल एरिया होता है। इसके साथ ही मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट ऊपर वाला एरिया जो है वो कहलाता है जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन इसका मतलब है कि जो रूट की ग्रोथ होती है उस ग्रोथ की यानी लेंथ जो हो रही है रूट की वो इस जोन ऑफ इलोंगेशन के कारण ही होती है। साथ ही जिस पे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं वो एरिया हमारा कहलाता है जोन ऑफ मैचुरेशन। तो ये 3 एरिया जो है वो रूट के केस में प्रेजेंट होते हैं रूट की पोजीशन के साथ में, और आगे रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉइल पार्टिकल से बचाने के लिए आगे की तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड रूट कैप। तो इस तरीके के हमने रूट की पोजीशन आपको डिस्कस कर लिया था। अब हम जो आज की क्लास में बात कर रहे हैं वो है थ्योरीज ऑफ रूट एपेक्स। रूट एपेक्स का मतलब ये होता है कि रूट का आगे वाला रीजन यानी एपिकल पार्ट, इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, उसका संगठन किस तरीके का होगा, इसके लिए अलग अलग बॉटनिस्ट ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दिया हुआ है। और ये रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो साइंटिस्ट के नेम पूछा जाता है कि कौन सी थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी थी, या पर्टिकुलर रूट एपेक्स पर एक लॉन्ग क्वेश्चन ही बन जाता है। तो हम आज की क्लास में बात कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ रूट एपेक्स। जो डिफरेंट थ्योरीज रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए दी गई है वो है एपिकल सेल थ्योरी, सेकंड है हिस्टोजन थ्योरी, थर्ड है कॉर्पर कैपिक थ्योरी, और फोर्थ है क्वेश्चन सेंटर थ्योरी। ये 4 थ्योरीज है जो कि रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि बॉटनिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है। जितने भी वनस्पति शास्त्री थे उन्होंने बताया कि इन 4 थ्योरी के बेस्ड पर ही रूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका संगठन होता है। तो हम 1 बाय 1 हर थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी जो है मतलब एपेक्स रीजन पर है, और एपेक्स रीजन किसका, रूट पार्ट का। तो जो रूट का एपेक्स रीजन है इट मीन्स वो सॉइल के कांटेक्ट में होगा, सॉइल के अंदर ही होगा, अंडरग्राउंड पार्ट है। इसके थ्योरी में सबसे पहले हम इसके स्पेशल फीचर्स पर बात करते हैं कि ये थ्योरी किसने दी थी, कब दी थी। जो एपिकल सेल थ्योरी है वो नागेली ने सबसे पहले दी थी 1858 के अंदर। 1858 में किसने दी थी, नगेली ने सबसे पहले दी थी। तो बहुत बार यही क्वेश्चन बनता है कि नगेली द्वारा दी गई रूट एपेक्स थ्योरी कौन सी थी, या फिर ये पूछा जा सकता है कि एपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी और कब दी थी। तो एपिकल सेल थ्योरी जो थी वो नागेली ने 1858 में दी थी। साथ ही ये थ्योरी जो थी उसमें ये बोला गया था कि ये वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स जो है प्लांट्स, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनमें कि सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। इसका मतलब है कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड बनते हैं तो वहाँ पर ये उस केस में प्रेजेंट होगी। लेकिन ये जो भी हमारा टेरिडोफाइट्स हैं उन टेरिडोफाइट्स के केस के अंदर, ब्रायो है, टेरिडो है, उसके अंदर ये थ्योरी वर्क नहीं करती। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स जो हैं ऐसे प्लांट जिनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है उसके अंदर ये वर्क करती है। एंड प्रेजेंस ऑफ सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल, ये जो है वो पूरी तरीके से केवल एक सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल, सिंगल टेट्राहेड्रल का मतलब होता है एकल चतुष्फलकीय एपिकल संरचना, शीर्षस्थ कोशिका। तो
सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल से ही इस कंप्लीट रूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये थ्योरी जो है वो इसी बारे में बात करती है। ये जो एपिकल सेल होती है जो कि टेट्राहेड्रल पोजीशन के साथ होती है, ये एपिकल सेल बेस में प्रेजेंट होती है। बेस मतलब नीचे की तरफ, सॉइल के अंदर, अंडरग्राउंड पार्ट पर। तो ये एक टेट्राहेड्रल एपिकल सेल है। इस एपिकल सेल के अंदर ही डिवीजन स्टार्ट होता है। तो ये डिवीजन दोनों तरफ करती है, अपर एरिया पे भी करेगी और लोअर सरफेस पर भी करेगी, नीचे की तरफ भी करेगी और ऊपर की तरफ भी डिवीजन करेगी। तो जो ये एपिकल सेल है ये 3 टियर डिवीजन करती है। 3 टियर मतलब 3 दिशाओं की तरफ, जिसमें ऊपर की तरफ जब ये डिवीजन करेगी तो ये इस डायरेक्शन में भी करेगी, सेंट्रल पोजीशन पर भी करेगी और लेटरल पोजीशन पर भी करेगी। तो ये जो 3 टियर डिवीजन होता है उससे कंप्लीट रूट टिश्यू का डेवलपमेंट होता है। रूट टिश्यू मतलब जो भी हमारा रूट का कॉर्टेक्स रीजन है, एपिब्लेमा पार्ट है, वो सारा पार्ट का डेवलपमेंट होगा इस एपिकल सेल के ऊपर की तरफ डिवीजन करने से, 3 टियर डिवीजन करने से। और यही सेल जब नीचे की तरफ डिवीजन करती है तो चारों तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है। और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे हम या तो रूट कैप कहते हैं या हम कहते हैं कैलिप्ट्रा रीजन। तो ये कैलिप्ट्रा रीजन का फॉर्मेशन करेगी जब ये एपिकल सेल जो है वो नीचे की तरफ डिवीजन करती है। तो कुल मिलाकर के ये थ्योरी क्या बात कर रही है, ये बात कर रही है कि ये ऊपर की तरफ अगर डिवीजन करती है उसमें 3 टियर में डिवीजन करती है, सेंट्रल पर और लेटरल पोजीशन पर। इसके साथ ही ये नीचे की तरफ जो डिवीजन करती है उससे ये रूट कैप का फॉर्मेशन करती है। ऊपर की तरफ जब ये डिवीजन करती है तो कंप्लीट रूट टिश्यू को डेवलप करती है। इस रूट टिश्यू के अंदर लेटरल टिश्यूज भी होंगे और हमारा प्रोटोडर्म रीजन भी होगा। प्रोटोडर्म रीजन आगे चल करके किसका डेवलपमेंट करता है, एपिडर्मल टिश्यू का या एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। और रूट का केस है तो एपिब्लेमा का डेवलपमेंट करेगा। इस तरीके से ये एपिकल सेल थ्योरी जो वर्क करती है, नागेली ने दिया था 1858 के अंदर दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि बेस में नीचे की तरफ एक टेट्राहेड्रल सेल प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं एपिकल सेल। और ये एपिकल सेल में डिविजनेबल सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। ये डिवाइड करती है और ये 3 डायरेक्शन में डिवीजन करती है, लेटरल पोजीशन पर, सेंटर पोजीशन पर और लोअर पोजीशन पर। कुल मिलाकर के ये इस तरीके से डिवीजन करती है, दोनों साइड के अंदर, बीच के अंदर और नीचे की तरफ। जिसमें ऊपर की तरफ जब डिवीजन करेगी तो कंप्लीट रूट टिश्यू सिस्टम का डेवलपमेंट करेगी और नीचे की तरफ जब डिवीजन करेगी तो रूट कैप का डेवलपमेंट करती है, कैलिप्ट्रा रीजन का फॉर्मेशन करती है। ये थ्योरी कहलाती है हमारी एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी के बाद में सेकंड थ्योरी आ जाती है हमारी हिस्टोजन थ्योरी। व्हाट इज़ हिस्टोजन थ्योरी? देखिए, हिस्टोजन थ्योरी के अंदर भी वही रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन पर बात की जा रही है, जिसमें रूट की स्पेशल फीचर्स बताए गए हैं, साथ ही इसके डिफरेंट पार्ट। वहाँ एपिकल सेल, एक सेल का नाम बोला गया था सिंगल टेट्राहेड्रल सेल, जिसे हमने एपिकल सेल। यहाँ पर 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं। एक होता है डर्मेटोजन रीजन, दूसरा होता है बीच वाला पेरिब्लेमा रीजन या पेरिब्लेम, और थर्ड जो अंदर सबसे इंटरनल होता है उसे हम कहते हैं प्लीरोम रीजन। आउटर रीजन जो आपको पता है वो रूट कैप या कैलिप्ट्रा का कहलाता है। तो जो हिस्टोजन थ्योरी है वो सबसे पहले किसने दी थी? वो दी थी हैंस्टीन ने। तो हिस्टोजन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, कौन से साइंटिस्ट ने दी थी और कब दी थी? तो हैंस्टीन ने ये थ्योरी दी थी इन 1868। 1868 में हैंस्टीन ने जब ये थ्योरी दिया तो उसने ये बताया था कि रूट एपेक्स मेरिस्टेम जो होता है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। 3 लेयर्स उसमें हिस्टोजन टिश्यूज़ की प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको बोला भी हिस्टोजन थ्योरी इसीलिए जाता है कि जो रूट एपेक्स मेरिस्टेम है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो 3 लेयर्स में डिवीजन करता है, 3 हिस्टोजन लेयर्स में डिवाइड होता है। सबसे बाहर वाली लेयर जो है उसे हम कहते हैं डर्मेटोजन। ये अभी मैंने आपको बताया कि ये कौन सी लेयर कहलाएगी, सबसे बाहर डर्मेटोजन। सेकंड लेयर जो है उसे हम कहते हैं पेरिब्लेम, और थर्ड सबसे इंटरनल जो होती है उसे हम कहते हैं प्लीरोम स्ट्रक्चर। जो डर्मेटोजन है सबसे आउटर है और सबसे आउटर पर ये किसका डेवलपमेंट करती है? एपिडर्मल टिश्यू का या एपिडर्मिस का।
इसके साथ जो डर्मेटोजन के जस्ट अंदर वाला रीजन होता है उसे हम कहते हैं पेरिब्लेम रीजन, और पेरिब्लेम रीजन जो है वो कंप्लीट कॉर्टेक्स पार्ट का डेवलपमेंट करता है, कॉर्टेक्स रीजन का डेवलपमेंट करेगा, रूट कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट करेगा। इसके बाद जो सेंट्रल पोजीशन पर पार्ट आता है उसे हम कहते हैं प्लीरोम स्ट्रक्चर, और प्लीरोम जो है वो वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट करता है। किसका डेवलपमेंट करेगा? वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम भी बनेगा, फ्लोएम भी बनेगा, और उसके साथ में हमारा एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, वो उन सारी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो हैंस्टीन ने तो जो हिस्टोजन थ्योरी थी उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने 3 लेयर्स बताया कि 3 लेयर्स में सबसे बाह्य लेयर जो होती है उसे डर्मेटोजन कहते हैं, और ये किसका डेवलपमेंट करती है? एपिडर्मिस का। अंदर वाला जो है वो पेरिप्लेम रीजन कहलाता है और वो कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट करता है। देन सबसे इनर जो होता है उसे हम कहते हैं प्लीरोम पार्ट, और प्लीरोम आगे चल करके वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट करता है, वेस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन करता है। इन्हीं की हैंस्टियन थ्योरी का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड करके एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस हिस्टोजन थ्योरी की जगह अपना हिस्टोजन थ्योरी में जो उन्होंने सजेशन दिए, हैंस्टीन के द्वारा दी गई हिस्टोजन थ्योरी के अंदर कुछ सजेशन थे, और उसे मॉडिफाइड करके जो बताया गया हेबरलैंड ने 1914 में, उन्होंने ये तो बोला था कि एपेक्स मेरिस्टेम जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होता है, लेकिन उसके नाम उन्होंने ये नहीं रखे थे, लेकिन फंक्शन यही था। इन्होंने इनकी 3 कैटेगरीज जो थी, जैसे यहाँ पर डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम थी, इस केस में प्रोटोडर्म सबसे बाहर वाली लेयर, देन ग्राउंड मेरिस्टेम और देन प्रोकैम्बियम, ये 3 रीजन में इन्होंने डिवाइड किया था हेबरलैंड ने। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो हेबरलैंड ने हिस्टोजन थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाइड रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को बताया था, उसमें कितनी लेयर्स थी और उस लेयर के नाम क्या थे। तो सबसे आउटर लेयर जो है वो प्रोटोडर्म रीजन, और इसका फंक्शन क्या है? वही जो डर्मेटोजन का फंक्शन है, उसी वही फंक्शन इसका है, यानी एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करना। उसी तरीके से ग्राउंड मेरिस्टेम जो है ये पूरी तरीके से पेरिब्लेम की तरह वर्क करता है, और पेरिब्लेम का फंक्शन क्या है कि कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट करेगी। और जो प्रोकैम्बियम रीजन है उसका मेन फंक्शन जो है वो प्लीरोम की तरह ही है, और प्लीरोम की तरह ही ये वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट करता है। इस तरीके से हेबरलैंड ने जो थ्योरी दिया था वो पूरी तरीके से बेस्ड थी हैंस्टीन के द्वारा दी गई थ्योरी से, केवल नाम अलग थे, फंक्शन सेम ही थे। इन्होंने डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम कहा था, और इन्होंने प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम इसे नाम दिया था, लेकिन वही हर एक पार्ट जो है एपिडर्मल टिश्यू, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट कर रहा था। तो ये थी हमारी हिस्टोजन थ्योरी। आज की क्लास में हम इन 2 थ्योरीज़ को ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरीज़ जो हैं, दोनों थ्योरीज़ का, एक तो कॉर्पर कैपे थ्योरी और एक क्वेश्चंस जो हमारी थ्योरी है, उस थ्योरी को हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।